Hello students, welcome to the today's class. It is class 6, rural livelihood. I am sure you would have gone through the rural urban meaning. You would have understood what is the meaning of rural and urban areas. Basically when we say rural, if we talk about the ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं. ओके, तो आज हम इस लेसन में देखेंगे कि रूरल लिवलीहुड क्या होता है. लिवलीहुड इज व्हाट डज इट मीन. इसको हिंदी में कहते हैं जीविकोपार्जन. इट इज़ ए काइंड ऑफ टाइप ऑफ जॉब व्हाट यू डू टू लीड टू योर अर्न योर लिविंग. मतलब आप जो काम करते हैं उसके माध्यम से जो आप अपने जीवन को चला पाते हैं, भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, उसे हम लिवलीहुड करते हैं. अगर बिल्कुल इसको सिंपल वर्ड में रखा जाए तो इट्स ए काइंड ऑफ ए मीन्स टू सिक्योरिंग नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. इतना सबको समझ में आ चुका होगा. और ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड्स किस प्रकार के होते होंगे, व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ पीपल डू. अभी आप खुद भी जानते होंगे कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेजर या मेन एक्टिविटी इन द विलेज एरिया व्हाट वी प्रैक्टिस. फार्मिंग के अलावा क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, दूसरी सर्विसेज, दूसरे अदर प्रकार की भी एक्टिविटीज़ होती हैं. और आपके इस पूरे बुक में द होल लेसन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड थ्रू द 3 डिफरेंट स्टोरीज एंड द 2 स्टोरीज बिलोंग टू द कलपट्टू विलेज एंड 1 स्टोरीज ऑफ पुडुपेट विलेज. कलपट्टू विलेज देखिए, ये क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है. इट्स ए काइंड ऑफ एग्जाम्पल विच हैज़ बीन टेकन, जहाँ पर लोग अपने फार्मिंग का काम तो करते हैं, इसके अलावा दूसरे काम भी करते हैं, लाइक मेकिंग ऑफ बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रेक्स, इस तरह के काम करते हैं. और बहुत सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे साइकिल शॉप हो, चाहे बार्बर शॉप हो, इस प्रकार के वर्क भी किया करते हैं उनको देने के लिए, काम करने के लिए. तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ब्लैक स्मिथ हो, नर्सेज हो, टीचर्स हो, वॉशरमैन हो, वीवर्स हो ना, साइकिल रिपेयर की भी शॉप हो सकती है. तो इस प्रकार से कभी कभी छोटी मोटी ट्रेडिंग का भी काम करते हैं और शॉप भी रखते हैं. तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे. एंड बट मेन वर्क इज अगेन एग्रीकल्चर वर्क. अब यहाँ पे 3 kinds of people, 3 kinds of farmers are available, laborers are available, which will say the first story which is relates with, जिनका नाम है तुलसी. she is lady. what she does, she works on the रामलिंगम्स लैंड. जो रामलिंगम है वो एक बड़े किसान है. बेसिकली इफ यू विल फाइंड इन द इंडिया देयर आर 3 kinds ऑफ फार्मर्स. वन इज़ लार्ज फार्मर्स, जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा होती है, एंड वन इज़ मीडियम फार्मर्स, जिनके पास कम लैंड होल्डिंग होती है, एंड थर्ड वन इज़ दैट विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लैंड, या जिन्हें हम कह सकते हैं लैंडलेस लेबरर्स, बट दे आर वर्किंग इन द फॉर्म. तो अब तुलसी की व्यक्तिगत कहानी है कि वो गरीब तो हैं, साथ साथ में व्हाट शी डज, शी वर्क्स ऑन द रामलिंगम्स फील्ड एंड हर वर्किंग आवर्स आर क्वाइट एक्सटेंडेड. और जो उनको वेजेस मिलता है कंपेरेटिवली वो मार्केट रेट से भी कम है, अराउंड 40 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो पे करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन द मार्केट रेट. स्टिल शी वर्क्स इन हिज फील्ड. रीज़न इज़ कि उस काम में पूरे साल भर काम होता नहीं है, एंड वेन एवर देर इज़ अ वर्क रामलिंगम ट्रस्ट दीज पीपल एंड कॉल देम फॉर द वर्क. तो उनको काम हमेशा मिल जाए, इसलिए वो उनके यहाँ पे काम करना पसंद करती हैं. इसके अलावा देखिए, अगर आप देखोगे तो पैडी, बेसिकली इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो पैडी की होती है, धान की खेती होती है. और धान की खेती कैसे होती है, पहले हम लोग सैपलिंग्स लगाते हैं, सैपलिंग्स के बाद फिर हम उसको ले जा कर के ट्रांसप्लांट करते हैं. इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, आई मीन इट्स ए वेरी टीडियस वर्क. इट्स नॉट. उनकी व्यक्तिगत कहानी की है, उनके 2 लड़कियां हैं और वो 2 लड़कियां स्कूल जाती हैं. आप देख सकते हैं इस व्हील में, इट्स क्लियरली सीन कि आप पहले सैपलिंग्स को प्रिपेयर करते हैं, फिर ट्रांसप्लांट मीन्स व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड योर फील्ड, और उखाड़ करके वहाँ पे दूर दूर आप पौधे को प्लांट कर देते हैं, फिर वो वीडिंग करते हैं और फिर लास्ट में हार्वेस्टिंग करते हैं. तो बेसिकली इफ यू विल फाइंड कि दे हैव गॉट ए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क, स्पेशली इन द 2 times, दैट इज सोइंग ऑफ द, दैट इज ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे और हार्वेस्टिंग के टाइम पे उनको मेजर वर्क होता है. बाकी मोस्ट ऑफ द ईयर दे डू नॉट हैव एनी वर्क. दैट इज़ व्हाट वी कॉल सीजनलिटी ऑफ वर्क. एक विशेष सीजन में ही उनके पास काम होता है, पूरे समय पूरे साल एग्रीकल्चरल फील्ड में लैंडलेस लेबर्स के लिए काम नहीं होता है.
अब व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडिया इफ़ यू सी, तुलसी जैसे उनकी स्टोरी आपने समझी, ऐसे बहुत सारे पुअर फार्मर्स इंडिया में हैं जो अपनी जीविका को, अपने लिविंग को अर्न नहीं कर पाते हैं अच्छे प्रकार से. एंड इफ़ यू गो विद द स्टैटिस्टिक्स तो नियरली 2/5 ऑफ द ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन आवर कंट्री. मतलब तकरीबन 40% का जो हमारा रूरल फैमिलीज है वो एग्रीकल्चरल लेबर हमारे देश में है. अब कुछ ऐसे भी हैं, देयर आर सम हु होल्ड अ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जिसमें एक स्टोरी अब आ गई, दूसरी स्टोरी आ जाती है उसी गांव की, शेखर की है. अब शेखर कौन है? शेखर ऐसा है जिसके पास 2 एकड़ के आसपास ज़मीन है. वो अपने फील्ड में काम करता है, लेकिन वो 2 एकड़ की ज़मीन इज़ नॉट गुड इनफ, सफिशिएंट इनफ फॉर हिम टू अर्न हिज लिविंग ना. फिर वो क्या करेगा? फिर वो दूसरे भी काम कर लेता है, साथ साथ में वो अपने फर्टिलाइज़र को ख़रीदने के लिए, अच्छी क्वालिटी का सीड खरीदने के लिए वो रामलिंगम जैसे बड़े लोगों के ऊपर निर्भर करता है, उनसे कर्ज लेता है, डेट लेता है. और एक बार कर्ज लिया और उसकी फसल ठीक से नहीं हुई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, इफ इट इज़ डिस्ट्रॉयड, चाहे वो हैवी रेन है, चाहे लैक ऑफ रेन है, चाहे लैक ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड की वजह से या दूसरे भी कारणों की वजह से, फिर वो क्या करेगा? वो फिर जा कर के उनसे उधार लेगा. और ऐसी स्थिति में वो जो अमाउंट होता है वो इट बिकम्स वेरी लार्ज, एंड इन इकोनॉमिक टर्म्स वी कॉल इट दैट फार्मर्स आर बीइंग ट्रैप्ड इनटू द डेट. और आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे किसानों की ऐसे ही डिस्ट्रेसफुल कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं, चाहे वो विदर्भ के किसान हो, चाहे वो साउथ के किसान हो, अक्सर सुनने को मिलता है, विच इज़ वेरी हार्टनिंग कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और इनके जीवन के साथ कैसा हो रहा है. यू कैन अंडरस्टैंड. तीसरी स्टोरी बेटा इसी क्रम में अगर आप जाओगे तो रामलिंगम की है. रामलिंगम इज़ ए बिग फार्मर. बिग फार्मर का मतलब है यहाँ पे कि उनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा है. लैंड होल्डिंग ज़्यादा है तो वो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपने खेत में काम करने के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग ही डज सम अदर वर्क ऑल्सो. उन्हें दूसरे तरीक़ों से भी उनको पैसा मिलता है, जिससे कुछ ना कुछ वो ट्रेडिंग कर लेते हैं, काम करते हैं. बड़ा जैसे रामलिंगम के केस में देखिए तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक राइस मिल खोल रखी है. राइस मिल के थ्रू उनको पैसा मिल रहा है, बहुत सारा काम वहाँ जनरेट हो रहा है, और उनकी जो अर्निंग होती है वो वेल टू डू वाली बात हो जाती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट next topic. You can see agricultural laborers and farmers in India. What is the condition? You have seen the Kalpattu village example, like Tulsi and all. So in India, if you'll find that 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families. That is, तकरीबन 40% के लोग जो रूरल फैमिलीज वाले हैं वो एग्रीकल्चरल लेबरर ही हैं. ठीक है. स्मॉल फार्मर्स की संख्या अगर देखा जाए तो तकरीबन इंडिया में 80% के आसपास हैं. एंड वेल टू डू फार्मर्स इफ़ यू गो विद द स्टेटस अराउंड 20% के फार्मर ही इंडिया में वेल टू डू हैं. ये आप देख सकते हो इस बगल वाले चित्र में नागालैंड के एक्चुअली दिखाया जा रहा है टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्या होती है? बेसिकली जब हिली एरियाज में यू कट द हिल इन सच अ वे दैट इट बिकम्स लाइक अ टेरेस. टेरेस जैसा काट करके उसके ऊपर वो खेती करते हैं सो दैट वाटर डजंट गो आउट. वहाँ पे होल्ड होता है वाटर. एंड दिस यू कैन रीड दिस होल ब्लॉक. वो स्टेप्स बनाते हैं, वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, कैसे वो ग्रुप बना के काम करते हैं. अब अगली स्टोरी अगर आप देखोगे आप तो ये पुडुपेट विलेज की स्टोरी है. ये तीसरी स्टोरी है आपकी किताब में जो समझाने की बात की जा रही है. इस स्टोरी में क्या है कि ये पुडुपेट जो विलेज है इट्स नियर बाई कलपट्टू के पास में ही है. और यहाँ पर जो लोग अपना लिविंग अर्न करते हैं दैट इज़ बाई फिशिंग. मछली पकड़ के करते हैं. अब मछली पकड़ने में बहुत सारा टाइम लगता है. उनको सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम तक लौटते हैं बीच पे जा कर के. पूरा उनका फैमिली इंगेज होता है विद होल फैमिली, दे वर्क थ्रू आउट द डे. लेकिन फिशिंग में भी आप देखोगे तो इट इज़ नॉट दैट कि होल ईयर दे आर हैविंग जॉब. देयर इज़ ऑल्सो सीजनलिटी ऑफ वर्क. सीजनलिटी ऑफ वर्क मीन्स जैसे खेती में आपने देखा था कि पूरे सीजन वर्क नहीं होता है, वैसे इसमें भी पूरे सीजन वर्क नहीं होता है. तो उनके साथ इस प्रकार की समस्याएं होंगी. उनके साथ भी पूरे साल काम नहीं होगा और वो भी लास्ट में फिर डेट मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए बड़े मनी लेंडर या बड़े किसान के पास जाते हैं. you can go through this lesson itself. फिशिंग में कभी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लाइक सुनामी आ जाता है, कभी कभी उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मानसून सीजन होता है उसमें फिशिंग नहीं होती.
तो अंतिम अगर हम ध्यान से देखें तो रूरल लिवलीहुड की अगर बात की जाए, लास्ट टॉपिक आपके लेसन में है रूरल लिवलीहुड, तो व्हाट डज इट एक्सप्लेन कि जो रूरल एरियाज में है वो दे अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। कुछ लोग फार्म पे काम करते हैं और कुछ लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो जो लोग फार्म पे काम करते हैं दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस लाइक प्रिपरेशन ऑफ द लैंड, सोविंग, वीडिंग, हाँ, इस प्रकार के बहुत सारे काम उनको करने पड़ जाते हैं। देखिए मैंने कुछ पोर्शंस हाईलाइट किए हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे कि दे प्रिपेयर द लैंड, दे सो द सीड, वीडिंग मीन्स होता है जो अनवांटेड ग्रासेज आ जाती हैं उनको डिलीट करना होता है, और लास्ट में हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। बट ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप देखें एग्रीकल्चर में तो पीपल डिपेंड अ लॉट ऑन द नेचर। कभी बहुत तेज़ बारिश की वजह हो जा रही, कभी ओले पड़ जा रहे हैं, कभी और किसी कारण की वजह से उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो यू कैनॉट हैव ए गारंटी कि व्हेन आई हैव सोन ए क्रॉप सो आई एम गोइंग टू हार्वेस्ट द गुड क्रॉप। नोबडी कैन डिटरमाइन विद दिस। दिस इज़ हाउ द इंडिया मैनेजेस इन देयर रूरल लिवलीहुड। रूरल पीपल जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं वो कई एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं। जो मेजर काम है मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर है। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर दूसरे काम भी हैं, लेबरर्स हैं, फिशिंग हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं, क्राफ्ट पर्सन्स भी हैं जो अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं। बट एक चीज़ इसमें कॉमन दिखाई देती है कि चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाएं, जो रूरल इंडिया की दशा है, नो डाउट देयर इज अ डाइवर्सिटी, पीपल आर डिफरेंट, पीपल हैव गॉट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कल्चर, बट उनकी लिविंग की जो प्रॉब्लम्स हैं टू अर्न देयर लिविंग दैट इज समवेयर सिमिलर। इट्स नॉट वेरी कोजी, पीपल आर नॉट हैविंग ए वेरी गुड condition in that one. So with that we are going to conclude this lesson. I hope you would have understood. Thank you.